ਈਰਾਨ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 21 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੀ ਮੀਮਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ द वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड तक पक्का देखें आपका इस पर कोई टेक है क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हम तो देखते रह गए और पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पर इतनी बड़ी लीड ले गया, मीडिएशन कर रहा है, बताइए जरा वहां पे यूएस ईरान दोनों आ रहे हैं, सब उनकी सुन रहे हैं। देखिए इंडिया करता है ना करता नहीं, पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसकी तकलीफ है। मीडिएशन अगर ये मीडिएशन मान लीजिए जिनीवा में हो रहा होता, ये कतर में हो रहा होता, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਾ ये फ्रांस में हो तू रहा पास होता, किਵੇਂ हो गया? लंदन में हो रहा होता, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। खुद भारतीय एनालिस्ट गोदी मीडिया चैनल पर बैठकर एक्सेप्ट कर रहा है कि हम भारतीयों को यही तो तकलीफ है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। बाकी चाहे बेशक जिस दुनिया भर में कहाँ भी होता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। ये तकलीफ है। हम मान गए हैं आखिर, जेडी वेंस के आते ही मान गए हैं, क्योंकि कल रात तक प्रोपेगेंडा करते रहे कि जेडी वेंस ने नहीं आना, क्योंकि जिस खुद एक पाकिस्तान टेरर स्टेट जो है, बिल्कुल बताइए, हैं? जिस पाकिस्तान को भारत ने अपने प्रयासों से आतंकवादी देश की सूची में डलवा दिया था और जिस तरह से उसको लेकर के पूरी दुनिया में, यानी भाषण याद है जो भारत के पार्लियामेंट में आगे दिए गए थे कि हेवेंस ऑफ द टेरर जो है, वी विल नॉट टॉलरेट इन द साउथ एशिया नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह का भाषण था उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंगित करते हुए कहा था। नाम तो नहीं लिया था, बट इंगित किया था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान आज वो पाकिस्तान शांति का मसीहा बना बैठा है। हम चाहे कितना भी कह लें, लेकिन वो तो प्रचार करेगा ना इसका। भाई हर देश को अधिकार है अपने उपलब्धियों का या अपने उसका प्रचार करने का, तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में कहेगा कि हमने, अगर उसको कामयाबी मिली, अगर ये सीज फायर परमानेंट हो जाता है, मान लीजिए अभी तो अधर में है कि क्या निकलेगा और क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मान लीजिए कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट निकल आते हैं जो दुनिया के हक में है, तो उसका श्रेय तो वो लेगा, बिल्कुल लेगा। हम कितना भी अपने को कहने के नहीं साहब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन श्रेय तो अच्छा, लेगा। ज़मीन भाई, तकलीफ हमारी ये है, ये फ्रांस को श्रेय मिल जाता तो तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हमारी तकलीफ ये है, भारत तो वैसे भी मीडिएशन वगैरह में कभी भारत रहा नहीं है। भाई हम क्यों लोग नहीं खुद रहा? किसी का कश्मीर ਕਿਉਂ में ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਾਰ ਉਗਵਾ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ कहाँ किसी का मीडिएशन ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ एक्सेप्ट करते हैं। हम तो कहते हैं दो देशों के बीच का मामला है, हम पंचायत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है, ये हमें भारत के लिए तकलीफ जो है। है। एक जमीर भाई फिर से जुड़ गए, दीपक जी आ रहा हूँ, जैनी साहब उसके बाद आ रहा हूँ। वी आर गेटिंग सम ब्रेकिंग न्यूज। कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ मैं आपको जी, जो इस वक्त बड़े चल रहे हैं, क्योंकि तकलीफ बड़ी है हमारे पड़ोस में। तो वो तकलीफ आप देखिएगा और महसूस होइएगा कि हम कितनी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है हमारे ऊपर के पाकिस्तान जिसे ये भारतीय तनहा करने निकले थे, पूरे वफूद बनाकर दुनिया भर को भेजे थे कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसर है। हम कह रहे थे कि हम विक्टिम हैं, ये कहते थे नहीं ये फाइनेंसर है। और अब क्या कुछ हो रहा है दुनिया भर से, हमें क्या क्या पैगामात आ रहे हैं। जब भारतीयों की जुबानी आप सुनेंगे ना तो आपको मजा आएगा। ये वीडियो जरा देखिए, कल रात क्या कुछ ये भारत का गोदी मीडिया कर रहा था कि जेडी वेंस का टेरर आधे रास्ते से वापस मुड़ गया। जरा सुनिए। News from USA about the plane of US Vice President Mr. J.D. Vance. It is a fully exclusive story from our Israeli sources. सोर्सेज क्या हैं? इजरायली सोर्सेज। J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one कमाल wants है to give यार। any credit to Pakistan. I hope हद the हो गई US है। realizes this, that J.D. Vance ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰੂਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ should not reach Pakistan. Currently, there are prayers happening in Padmanabhaswamy Temple, where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of J.D. Vance disappears before reaching Pakistan. What? Are you kidding me, bro? ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਈ ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ क्यों डिफेंस ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਨੇ हो? डिसअपीयर हो गया जल्दी रास्ते में से ही जेडी वेंस का तैयारा, और वो कहीं और निकल गया और वहीं से वो वापस यूएस चला जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं देना चाहता। ये भारत का मीडिया बाकायदा कहता रहा, सिर्फ ये नहीं पूरा भारत का मीडिया इस पर लगा रहा कि इजरायली सोर्सेज ने हमें बताया।
लानत तुम पर हो तुम्हारे इजरायली सोर्सेज पर। It will not reach. It will never reach Pakistan. I can guarantee you. आई कैन गारंटी यू इट विल नॉट रीच पाकिस्तान। ये गोदी मीडिया पर बैठकर गारंटियां देते रहे रात। हद हो गई। दुनिया जिसे टेरर का एपिसेंटर कहकर कोसते नहीं थकती थी, आज उसी पाकिस्तान की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि यकीन करना मुश्किल है। बारूद की भाषा में बात करने वाला मुल्क की जुबान से अब कूटनीति वाली भाषा समझ से परे है। इस्लामाबाद में कल की महा बैठक का ठिकाना नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के फोन की घंटी का बजना बंद नहीं हो रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, इटली की पीएम मेलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, लिस्ट बहुत लंबी है। हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और जापान के लीडर्स की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें अमेरिका वो लाल टोपी वाले साहिब जाहिद अहमद साहब अक्सर कहते थे कि अनकरीब कुछ सालों का टाइम ही वो बताते थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। हम बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि लाल टोपी वाला झूठ बोल रहा है, वैसे ड्रामे कर रहा है, और अब सच हो रहा है। बंदे की गुड्डी चढ़ गई है वैसे। और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर का स्वागत किया गया। तो वहीं इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान और सभी पार्टनर्स को धन्यवाद कहा गया, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समझौते को बनाने में मदद की। दुनिया के नक्शे पर धुंधली पड़ती छवि को चमकाने के लिए पाकिस्तान सरकार को अमेरिका ईरान वार्ता के रूप में एक सुनहरा मौका मिल गया है, और यही वजह है कि इस्लामाबाद ने विदेशी मेहमानों के लिए अब पलक पावड़े बिछा दिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री शाह अख्तर ने ऐलान किया है कि समिट में शामिल होने वाले तमाम डेलीगेट्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अब पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। वॉर रुकवा दी चचा। All you Pakistanis in the comment sections, you will always be our छोटा भाई, okay? बड़ी बहन हमेशा इंडिया ही रहेगी। भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। इतना नहीं समझाया तुम्हें रूबिका बीजेपी ने अभी तक? Bro, didn't even hesitate. So, predictably, Indian news anchors are quite upset with Pakistan in the spotlight this week. Trump was threatening nuclear holocaust, the genocide of an entire civilization, and then तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਰੱਖਣ ਡੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਰ ਰੁਕ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਵਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ਰੁਕਵਾ ਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂਗਿਰੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ PM ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ JD ਵੈਂਸ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ JD ਵੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਮਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਚਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। पंजाब पे रियल थी